पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें, दिग्गज उम्मीदवार है राजनीतिक पार्टी के, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, इनेलो के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। तो कहीं पोजीशन क्या देखते हैं उनके सामने? आजाद उम्मीदवार एक से एक हैं, तो कहीं कि क्या देख इसके हालात क्या देखते हैं पुंडरी विधानसभा की? टक्कर में बता दो कौन से एमएलए हैं, बीजेपी के कौन से हैं, कांग्रेस के कौन से हैं? मेरी टक्कर में एमएलए दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के। अपना अपना जीत का दावा कर रहा है, भी हम इस बार पक्का जीतेंगे। बहुत सारे गारंटी दे रहे हैं 100%। इस बात में कितनी सच्चाई है कि देखो आप एमएलए बनेंगे इस बार पुंडरी के, कोई नहीं बनता, सारे जीरो हैं, खत्म है। बाकी जमान जपत होगी बहुत सारे हैं, का कितनी सच्चाई इस बात में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ है, तो वहीं पर तमाम आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और एक से एक ज़बरदस्त मुकाबला है। तो आज हमारे साथ एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पुंडरी विधानसभा में हरपाल सिंह जी हैं, जो उनसे तमाम पुंडरी विधानसभा में क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ इस बार माहौल है और क्या किसका कुकर खेल बिगाड़ेंगे उम्मीदवारों का, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को मेरी राम राम। आपका स्वागत है। पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें, दिग्गज उम्मीदवार है राजनीतिक पार्टी के, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, इनेलो के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। तो कहीं पोजीशन क्या देखते हैं उनके सामने? आज़ाद उम्मीदवार एक से एक हैं, तो कहीं कि क्या देख इसके हालात क्या देखते हैं पुंडरी विधानसभा में आप? बिट्टू जी, पुंडरी का 30 साल से लगातार आज़ाद का इतिहास रहा है जी। पुंडरी की जनता आज़ाद सोच के लोग यहाँ बसते हैं। इनके पसंद जो कैंडिडेट होता है ये स्वयं टिकट देते हैं और स्वयं बनाने का काम करते हैं। अब की बार भी पुंडरी से 7वीं बार आज़ाद विधायक ही बनेगा। उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, तो हालात क्या दिखते हैं, पोजीशन क्या दिखते हैं आप अपने की? किस तरह चुनाव गेम पलट हो गया रुझान आप? मैं जिस प्रकार से लोगों के रवैया देख रहा हूँ, हल्के में जाता हूँ, जो मुझे 36 बरादरी के लोगों का प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि हल्का की जनता अब की बार मुझे सेवा का मौका अवश्य देगी। जी, किस तरीके दे पाएंगे? क्योंकि अगर बात मजबूत दिग्गज उम्मीदवार है राजनीतिक पार्टी को, एक से एक आज़ाद उम्मीदवार है, उनकी पोजीशन मजबूत है, वो भी दावा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो ना ग्राउंड पे कहाँ देखते हो अपने आप को उनके सामने आप? जहाँ तक पार्टियों के दिग्गज नेताओं की बात है, सभी दिग्गज है, मैं सभी का सम्मान भी करता हूँ, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी हल्के की 36 बरादरी की जनता पे पूरा विश्वास है कि वो स्वयं टिकट देती है और स्वयं बढ़ाने का काम करती है। उनका जो सहयोग, जो समर्थन, जो प्यार, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इससे मैं पूर्ण विश्वास से फिर यही कहता हूँ कि अगली बार जनता मुझे अवश्य मौका देगी। जी। पुंडरी विधानसभा में कितना विकास देखते हो आप, कितना काम देखते हो हालात? जहाँ तक विकास की बात है, ये तो आप लोग हमारे से ज़्यादा भी सड़कों पे घूमते हो, आप भी विकास देख रहे हैं, और मैं क्या कहूँगा, पुंडरी की जनता ही बता सकती है विकास कितने हो रहे हैं। जी। विकास के नाम पर जनता से एक छलावा हो रहा है। ठगा सा महसूस करा वोट देने के बाद, कहीं कि क्या देखते हो अभी ऐसे निकल जाओ, क्योंकि बहुत सारे पहले ही बन दिया, लेकिन जो पुंडरी में काम होने चाहिए, विकास करे होने चाहिए, वो नहीं हो पाई, लेकिन ये जनता लगातार आरोप लगावा, तो कहीं आप कितना इस बात दावा करो आप? ये हर आदमी की आप अपनी सोच पे निर्भर है कि किस आदमी की क्या सोच है। विधायक बनते हैं, हर कोई आदमी काम करना चाहता है, लेकिन उसका काम कराने का नज़रिया क्या है, वो कितना सीएम से मिल करके काम करवा सके, ये तो उसकी नीति पे निर्भर करता है। जी। तो हमें पूरा विश्वास है कि जब जनता मौका देगी, जिसकी भी प्रदेश में सरकार बनेगी, हम उसे समर्थन देंगे और उससे मिलकर के अपने जनता के विकास के कार्य सारे भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से करवाएंगे। जी। जी। तो जनता आपको मौका देती है, एमएलए बना देती है आपको पुंडरी विधानसभा की, तो क्या कुछ काम करोगे, क्या कुछ सिस्टम रहेगा आपका एक्शन प्लान? जहाँ तक बढ़ने के बाद की बात है, मेरा काम शिक्षा में सुधार लाना है। अपने युवाओं की जो जवानी आज बर्बाद हो रही है, नशों में फंसते जा रहे हैं, तो युवाओं को खेल के प्रति, एजुकेशन के प्रति सावधान करना, उनको उसमें आगे बढ़ाना, क्योंकि मेरा क्षेत्र शुरू से ही यहाँ के खिलाड़ी इंडिया लेवल पे नाम कमाते रहे हैं। हमारे कोड़ की वाली की टीम बहुत अच्छी होती थी, यहाँ के खिलाड़ी इंडिया स्तर पे खेले हैं। हमारी हॉकी की टीम हाबड़ी गांव की होती थी, यहाँ के खिलाड़ियों ने भी इंडिया लेवल पे नाम कमाया है। हमारी फतेहपुर की, पुंडरी की, टोंठा की फुटबॉल की टीम बहुत अच्छी है, यहाँ के खिलाड़ी भी इंडिया लेवल पे खेले हैं। हमारे पाई की, भाणा की, सिरसल की, सांच के, कबड्डी के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं सुविधाओं की कमी रही है। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो हम अपने हल्के के युवाओं को खेल की तरफ प्रेरित करेंगे और उनको सुविधाएं देंगे, ताकि वो प्रैक्टिस करके फिर से अपने हल्के का, अपने प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा कर सके। जी। पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियों चुनाव प्रचार चला हुआ है और एक से एक दिग्गज उम्मीदवार हैं, तो आज़ाद भी हैं और राजनीतिक पार्टी के भी हैं, तो पोजीशन को लेकर कहने की या
ऐसा मुंडरी विधानसभा में खास क्या है कि एमएलए बहुत सारे दावेदार इतने आ चुके हैं जो आपको दिखते हैं, और उनके सामने अगर बात करें तो जो वोटर बैंक है जो कहीं ना कहीं हिंडता नजर आ रहा है, तो जनता कन्फ्यूज में किसको हम वोट दें, तो क्या देखते हैं उसके सामने आप? देखो, जहाँ तक पुंडरी में दिग्गजों की बात है, हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है, सभी को अधिकार है, अपनी मेहनत करना सबको अधिकार है, लोगों से सहयोग मानना सबको अधिकार है, लेकिन देखना तो जनता ने है। जनता जिस पे विश्वास करेगी, जो जनता को अच्छा लगेगा कि ये व्यक्ति हमारा विकास कर सकता है, इसकी जुबान पे हमें विश्वास है, तो उसी को जनता मौका देगी। जी बिल्कुल। तो उसी हिसाब से हम लगे हुए हैं, और हल्के में जब जाते हैं तो लोगों का खूब प्यार मिलता है। जी, चुनाव प्रचार कैसा चला हुआ आपका, और क्या कुछ? चुनाव प्रचार बढ़िया चला हुआ है, और परमात्मा की कृपा रहे और जनता का आशीर्वाद मिले जी तो पूर्ण मुझे विश्वास है जी। किस कि पार्टी जनता मौका जी, देगी। किस पार्टी से टिकट मांग रहे हो वैसे? अगर आप पार्टी को टिकट देती है तो किस पार्टी से चुनाव लड़ोगे फिर आप? नहीं, मैं केवल आज़ाद चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। मेरा पार्टी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, किसी की तरफ। वैसे कोई पार्टी अपना सहयोग समर्थन मुझे देना चाहेगी तो उसका स्वागत है। जी जी। तो अगर बात करें पुंडरी विधानसभा में, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ, तो वहाँ पर आपके अगर बात करें तो रैली क्या कुछ रहेगी आपकी? मुझे बड़ी रैली करोगे आप फिर आप? जहाँ तक रैली की बात है, अभी हम हल्के में अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब वक्त आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई समय होता है, जो पार्टियों के नेता है उनको अपने नेता का मन जीतने के लिए रैलियां करनी पड़ती है, उससे जनता का कोई बड़ा भला नहीं होता। हम तो हल्के में लोगों से मिल रहे हैं, और जब जरूरत पड़ेगी, जनता जरूर समझेगी, तो उस समय हम अपनी शक्ति प्रदर्शन का काम भी करेंगे। जी। चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे करा, वादे करा, लेकिन कहीं ना दावा फेल हो जाए चुनाव जीतने के बाद, ठग ऐसा महसूस करा जनता बड़े दिन बाद भी पछतावा से ये भी हमने गलत बंदा चुन लिया, तो कहीं ना कहीं क्या देखो आप अपने आप को भी वहाँ पर कि इस मामले में कहाँ आपके विचार है, क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई इस बात में? मैं दावे करने में विश्वास नहीं रखता, मेरा केवल करने में विश्वास है। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता अपने किसी भी इंटरव्यू में कि मैं विधायक बनूं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन मेरा मन है कि जनता मुझे सेवा दे, मौका दे सेवा का, तो मैं अच्छे से अच्छे काम करूंगा, ताकि कल जनता ये कहे कि हमने किसी अच्छे व्यक्ति को चुना था। जी। राजनीतिक में आना क्या मकसद था आपका? क्या कुछ सोच के लेके आए हो राजनीतिक में आप? राजनीति में आने का भी मेरा यही मकसद था। मैं तो पहले खेल की तरफ था, खेल से ही राजनीति में आया था, क्योंकि खेल में हमने ये चीज़ देख ली थी कि भाई एक व्यक्ति मेहनत करता है, एक खिलाड़ी मेहनत करता है, लेकिन वो मेहनत करने के बाद भी उसको बेचारे को कुछ नहीं मिलता। तो तब हमने मिलकर के सारे खिलाड़ी बैठे थे, सब ने तब ये चीज़ कही थी कि आप राजनीति करो, ताकि कल अपना कोई विधायक हो तो अपने खिलाड़ियों की, अपने किसानों की, मजदूरों की, गरीब कर्मचारी की, छोटे कर्मचारी की, व्यापारी की, तो इनकी आवाज़ उठा सके। जी। 2024 में चुनावी समीकरण किस तरह बदलोगे आप? क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे आपके? किस तरह से गेम अलाओगे? सबकी टेंशन बढ़ाओगे? नहीं, मैं टेंशन तो किसी की बढ़ाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो सब प्रिय है। सभी जो भी भाई जिस भी पार्टी से तैयारी कर रहा है वो अपना भाई है, अच्छा। कोई बड़ा है कोई छोटा है। जी, राजनीति में तो एक दूसरे की बयानबाजी चलेगी, जो आपने पता ही है, पर बयानबाजी बिना कोई काम चला। नहीं, मैं निंदा में विश्वास नहीं रखता, मैं सबसे मिलके चलना चाहता हूँ, क्योंकि हर आदमी से कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है, और हर आदमी का सहयोग भी मैंने लेना है। जी क्योंकि बहुत से टिकटार्थी है, किसी एक को टिकट मिलेगा, जी। अगर दूसरा भाई उसको नहीं पसंद कर रहा है तो वो भी शायद मुझे सपोर्ट करेगा। अच्छा, मेरे दूसरे उम्मीदवार वो आपके पास आएंगे, जो टिकट मेरी पार्टी ने टिकट दी तो अलग बात है उनको, ठीक है, अरे नहीं फिर आपके पास आएंगे सारे जितने उम्मीदवार हैं। अगर मेरे में गुण होगा तो मैं उन लोगों को अपने साथ ले लूँगा, अच्छा। अगर गुण नहीं हुआ तो शायद ना ले पाऊँ। अच्छा मेरी कोशिश रहेगी, जो भाई किसी पार्टी से रूस रहा है, उसका टिकट कट रहा है, वो घर बैठा होगा, पार्टी की सपोर्ट ना कर रहा होगा, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरा पक्ष करे। अच्छा, मेरे आपकी तरफ आ सकता है, उसका स्वागत है बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल स्वागत है। अच्छा। मैं पूरा सम्मान दूंगा हर भाई को, कोई कमी नहीं। और जिस समय परमात्मा की दया से विधायक बन जाएंगे तो सभी से सलाह मशवरा करके ही हल्के के विकास कार्य करवाएंगे। जी, जितने भी एमएलए बने हैं बहुत सारे अपनी अपनी जेब पर हैं, सारे सिस्टम अपना घर पर हैं, तो जनता आरोप लगा हुआ है, कितनी सच्चाई इस बात में? जहाँ तक घर भरने की बात है, परमात्मा की कृपा है, जितना इससे काम चलना चाहिए इतना मेरे पास है, मुझे घर भरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इतने में ही विश्वास है। अच्छा। और मेरी छवि के बारे में मैं तो क्या कहूँगा, मेरे हल्के में ही पता कर लें कि मेरी नेचर कैसी है।
अच्छा, खिलाड़ियों के लिए अगर बात करें, आपने बड़ा दावा कर रहे हो ये मैं हुआ है, लेकिन कहीं खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ काम करोगे फिर अगर मौका देगा तो? खिलाड़ियों की जहाँ तक बात है कि हम देखते हैं क्षेत्र में खेल तो होते हैं, एक दिन खेल कर दिया, चलो सभी नेताओं को बुला लिया, वो पैसे भी देंगे, तो उससे बच्चों में कुछ उत्साह हो जाए, लेकिन उससे वो खिलाड़ी नहीं बन पाते। हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई कोई भी, जैसे जिस गांव में जैसी टीम है, वहाँ के जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो आज खेल छोड़ चुके हैं, उनको प्रेरित करेंगे भाई गांव में तैयारी कराओ, गांव में एक नर्सरियाँ हो जाए हर खेल की, और बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाए कि भाई इनकी प्रैक्टिस कराई जाए। प्रैक्टिस करा करके फिर कोई ऐसा कंपटीशन यहाँ रखा जाए पुंडरी में, जिसमें जैसे वाली का ही कंपटीशन करवाना है, तो एक तरफ हमारी पुंडरी हल्के की टीम हो, एक तरफ हरियाणा की टीम आए या पंजाब से आए, कहीं से भी आए, और तब हम देखें कि हमारे बच्चे कितना कंपटीशन दे रहे हैं, उनमें कमी क्या रह रही है। जो उनमें कमी दिखेगी, हमने भाई प्रैक्टिस की कमी है या किसी सुविधा की कमी है, तो वो सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। जी, पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें हालात को, व्यवस्था को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, तो कितनी सच्चाई मानो कितने नंबर दो आप मौजूदा MLA को? नहीं, नंबर मैं तो क्या दूंगा, ये तो जनता ही नंबर देने वाली हो है। आप भी दे दो कुछ, MLA ना, मौजूदा MLA ना रणधीर गोलन जी ने। नहीं, मैं नंबर क्या दूं, अब जनता ने उनको नंबर दे रखे हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, बड़ा भाई है इस मेरा। बार बन सका या नहीं बन सका MLA आपके हिसाब से, क्या लगा है? नहीं, मैं इस विषय पे कैसे कहूँगा, मैं जब खुद इसी लाइन में हूँ अच्छा, और मुझे विश्वास ही अपने ऊपर और अपने हल्के की जनता पे, 36 बिरादरी पे मुझे विश्वास है कि 36 बिरादरी के लोग मुझे मौका अवश्य देंगे। जी, कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के अपना अपना जीत का दावा कर रहा है भी हम इस बार पक्का जीतेंगे, बहुत से तो गारंटी दे रहे हैं 100%। इस बात में कितनी सच्चाई है कि देखो आप MLA बनेंगे इस बार पुंडरी के, कोई नहीं बनता, सारे जीरो हैं, खत्म है, बाकी जमान जपत होगी बहुत सारे हैं, इतनों का कितनी सच्चाई इस बात में? चलो, अगर वो अपनी जीत की गारंटी दे रहे हैं तो उनकी गारंटी उनके पास होगी, हमारी गारंटी पुंडरी हल्के की जनता के पास है। जी, मतलब आप क्या देखो उनके पोजीशन के सामने, उनके सामने क्या देखो हालात आपकी खुद की फिर? जहाँ तक अपने हालात की बात मैं करता हूँ, मैं कई बार इंटरव्यू में अब आपसे कह ही चुका हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है 36 बिरादरी के लोग, सभी जातियों के लोग मुझे अपना प्यार समर्थन दे रहे हैं, अच्छा, और मेरी जीत होगी, निश्चित होगी। अच्छा, पक्की जीत है, गारंटी 100%? और ये जीत केवल मेरी नहीं होगी, ये पुंडरी हल्के की 36 बिरादरी की जीत होगी। अच्छा, पक्का गारंटी है? गारंटी तो आज जो आप बात कर रहे हैं, अब से 1 घंटे बाद ये भी नहीं पता है कि हम इस दुनिया में रहेंगे भी या नहीं। जी जी, चुनावी समीकरण कहने बदलने जावा है। गारंटी शब्द कहने का मतलब होता है अहंकार, अच्छा, और मैं परमात्मा को मानने वाला हूँ, सब कुछ उसी के हाथ में है, तो गारंटी शब्द हम नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा की क्या लीला है वो तो वही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो जनता का प्यार देख करके ये कह सकते हैं कि जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है, जैसे 36 बिरादरी का मुझे प्यार मिल रहा है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लोग मुझे सेवा का मौका अवश्य देंगे। आपकी टक्कर में बता दो कौन से MLA हैं, बीजेपी के कौन से हैं, कांग्रेस के कौन से हैं? मेरी टक्कर में MLA दावेदार हैं, ये मेरे टक्कर दे सकते हैं, मेरे पास हैं, मेरे क्या देखो पोजीशन उनकी। जहाँ तक टक्कर की बात है, मैं अपनी टक्कर स्वयं से ही मान के चलता हूँ। मैं प्रतिदिन अपनी कमियों को ढूंढता हूँ कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, उसको दूर करे जाए। जहाँ तक पार्टियों के कैंडिडेटों की बात है, अभी तो यही नहीं पता कि कौन मैदान में आएगा, किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट मिलेगी। ठीक जी, तो मैं क्या कैसे कह सकता हूँ। जी, पुंडरी विधानसभा में अगर लास्ट सवाल मेरा था, ये तो नहीं है मेरे जो चुनाव प्रचार चले हुए, आपका जनसभा भी कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं बैठते जाओ चुनाव है नज़दीक आंदे, क्योंकि उम्मीदवार बहुत है जी। जहाँ तक बैठने की बात है, क्योंकि इस टाइम तो वक्त बहुत चुनाव, बहुत सारे MLA दावेदार हैं और एकदम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, कहीं आप भी तो नहीं बैठ जाओ। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जहाँ तक बैठने की बात है, ये नहीं होगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, हर हालात में चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता टीम साथ जुड़े हुए हैं कि मेरी उम्मीद टूट जाए, बाद में जगह 60-60 करके बैठ जाए ले देगा ना। मेरी उम्मीद टूटती और ना हमारा ऐसा इतिहास कभी रहा है जी कि हम कभी किसी चुनाव में खड़े हुए और बैठ गए। मैंने लगातार इनेलो की राजनीति करी। मेरे पिताजी भी चौधरी देवीलाल के साथ थे और इनेलो में मेरे टिकट कटते रहे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं चुनाव लड़ूं। और अब की बार जब निर्णय लिया तो बड़ा सोच समझ के, साथियों से सलाह करके, साथियों के कहने पे ही निर्णय लिया है। मैं तो राजनीति छोड़ करके घर बैठ गया था, साथियों ने बार बार मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़ो,
तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि चुनाव लड़ेंगे, हर हालात में चुनाव लड़ेंगे और परमात्मा में विश्वास करके, अपने हल्के की जनता में विश्वास करके हम मैदान में आए हैं। जनता का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। जी धन्यवाद। पुंडरी विधानसभा की जनता से क्या कुछ अपील करोगे वोट को लेकर आप? हाँ, मेरी पुंडरी विधानसभा की जनता से अपील है कि आने वाले समय में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके, आपस के गिले शिकवे शिकायतों को भूल करके एक हो करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, किसानों को आ रही जो परेशानी है उनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए, गरीब आदमी की समस्या का समाधान के लिए, न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए आप सब एकत्रित होकर के मेरा सहयोग करें, समर्थन करें, मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। मेरी हाथ जोड़ करके पुंडरी की जनता से यही अपील है और फिर से मैं विनती करता हूँ कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं सदा आपका सम्मान करूँगा और आप अपना आशीर्वाद, प्यार, समर्थन मेरे साथ सदैव बनाए रखें। धन्यवाद। तो ये थी पुंडरी विधानसभा की राजनीति के भाई साहब। तो एक से अगर राजनीति की बात करा तो मजबूत उम्मीदवार हैं राजनीतिक पार्टी की बात करें, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, सभी का चुनाव प्रचार चलेगा। आजाद बहुत सारे हैं, दो कहीं ना कहीं इस बार किसका खेल बिगड़ा, अगर कौन जीतागा, पुंडरी विधानसभा में राजनीतिक हालात के रहने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें।